से ही पृथ्वी पर भी हो। पूरे हो। संत मती अध्याय 6 वचन संख्या 10। वचन का शीर्षक है राज्य और उसकी इच्छा। राज्य और उसकी इच्छा। तो परमेश्वर के राज्य की कुछ इच्छाएं हैं। परमेश्वर के राज्य की इच्छा है। परमेश्वर का राज्य क्या है? शांति का, तो शांति की इच्छा है। धार्मिकता का, तो धार्मिकता की इच्छा है। आज्ञाकारिता की, तो आज्ञाकारिता की इच्छा है। हर वस्तु की एक इच्छा है जिसे आपको अपने जीवन में विश्वास के स्तर में पूरी करना है। ग्लोरी टू गॉड। सांता मखंदला बिहिंद्रिया। धन्यवाद परमेश्वर। वचन कहता है जब यीशु ने कहा तेरा राज्य आए, तो इसका कारण यह था कि उस दुनिया पर दूसरे राज्य का प्रभुत्व था। उस दुनिया पर जहां यीशु मसीह थे, और यीशु मसीह प्रेरितों को सिखा रहे थे कि तुम इस प्रकार प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। यहाँ हमें समझाया गया है कि इसका अर्थ था कि उस दुनिया पर किसी और का प्रभुत्व और राज्य था। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। अभी आप सोचिए कि जब आप इस दुनिया में हैं और आप परमेश्वर के राज्य की घोषणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इस दुनिया में हैं और ये दुनिया परमेश्वर की दुनिया नहीं है। इस दुनिया में इसीलिए बाइबल कहती है कि हम यहाँ पर प्रवासी हैं और पृथ्वी पर हमारा जीवन क्षणभंगुर है और हमें एक नए घर, एक नई दुनिया में प्रवेश करना है। तो जब आप यहाँ हैं तो ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, यहाँ किसी और की प्रभुता है, और वो प्रभुता जो है अंधकार के हाकिमों की है। तो आपको क्या करना है? यहाँ परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना है। यदि आप नहीं करेंगे तो जिसके राज्य में है उसके राज्य के शासन के नियमों के अधीन आपको रहना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य की आइडेंटिटी आप नहीं दिखाते, नहीं घोषणा करते, तो आपको उनके राज्य की आइडेंटिटी को घोषित करना पड़ेगा और उनके साथ संगति में, संबंध में और वचन में और विधान में बंध कर काम करना पड़ेगा। ये सिंपल है। कहीं भी चले जाइए, अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के राज्य को आपको फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ की नागरिकता लेकर वहाँ के नियमों को मानना पड़ेगा। आप अमेरिका में रहकर इंडिया के या पाकिस्तान के या मालदीव के या नेपाल के या भूटान के या श्रीलंका के या बांग्लादेश के या म्यांमार के आप नियमों को, रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते। वहीं के आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको सिखा रहे हैं। जब यीशु ने कहा तेरा राज्य आए, तो इसका कारण यह था कि उस समय दुनिया पर दूसरे राज्य का प्रभुत्व था। यह उसकी मृत्यु, दफन, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण से पहले की बात है। यह नई सृष्टि के आगमन से पहले की बात है। लेकिन पेंतुकोस्त के दिन, उसके पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद जिसने नई सृष्टि की शुरुआत की, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। पेंतुकोस्त के बाद मत समझ लीजिएगा कि नई सृष्टि पूरे विश्व में छा गई। यहाँ लिखा जिसने नई सृष्टि की शुरुआत की। हम अब यह प्रार्थना नहीं करते कि तेरा राज्य आए, क्योंकि यीशु इस पृथ्वी को पूरा करने के लिए आए थे। अब हमें यीशु में उद्धार के माध्यम से राज्य प्राप्त हुआ है। इसलिए जब से हमें यह अटल राज्य मिला है, तो हमें अनुग्रह प्राप्त हो जिसके द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा, श्रद्धा और भय के साथ कर सकते हैं। हमें राज्य मिला है। इससे पहले राज्य नहीं मिला गया। लेकिन यदि हम प्रभु को प्रसन्न करने के काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हम उसी राज्य में हैं जिसके राज्य के विषय में परमेश्वर बता रहे हैं प्रेरितों को। एक हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। इसका मतलब हम वो शैतान के उसी राज्य में, अंधकार के उसी राज्य में, धोखे और फरेब के वही राज्य में हैं, क्योंकि हमने नई सृष्टि होकर परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर की बादशाहत में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महिमा में, राज्य में प्रवेश पाया ही नहीं। बपतिस्मा हो गया हो तो कोई मतलब नहीं निकलता, विश्वास में आ गए कोई मतलब नहीं निकलता, कम्युनियन भी ले रहे कोई मतलब नहीं निकल रहा, कम्युनियन लेने के बाद भी झूठ बोल रहे, कम्युनियन लेने के बाद भी पाप कर रहे, कम्युनियन लेने के बाद भी घृणा, ईर्ष्या, विद्वेष, छल कपट, तेरा मेरा, तू में, ये सब हमारी लाइफ में चल रहा है। तो हम किसके राज्य में? तय कर लीजिए, आप ही तय कर लीजिए, सोच लीजिए। हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हमें अपने मन में, अपने अंतःकरण में स्वर विकल्प कर सकते हैं।
कि हम किसके राज्य में। यीशु मसीह का राज्य तो प्रेम का है, शांति का है, दया का है, कृपा का है, परस्पर एक दूसरे को क्षमा करने का है। और यदि हम कम्युनियन ले रहे हैं, क्षमा नहीं किया, यदि हम बपतिस्मा लिए हैं, हम नई सृष्टि नहीं है, पवित्र आत्मा की देह में नहीं है, यदि हमने दृढ़ीकरण लिया, पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहे, यदि हमने पेंतेकोस्त का अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, शैतान दिखाई दे रहा, पुराना गुस्से वाला मनुष्य दिखाई दे रहा, पुराना नफरत वाला मनुष्य दिखाई दे रहा, पुराना ईर्ष्या वाला मनुष्य दिखाई दे रहा, नई सृष्टि कहाँ है? नई सृष्टि कहाँ है? देखिए अपने हृदय में आत्मा के वचन का टॉर्च जलाकर, नई सृष्टि दिखाई नहीं देगी। परमेश्वर का वचन आपको इसीलिए कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली सेवा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली श्रद्धा, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला भय, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली परमेश्वर की जीवनदायक वचनों के शब्दों की शक्ति के साथ कर सकते हैं। इब्रानी अध्याय 12 वचन संख्या 28 CJB अनुवाद के अनुसार। इसके अलावा केवल इतना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त जब उसने कहा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो यह संकेत करता है कि उस समय परमेश्वर की इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं हो रही थी। बहुत स्पष्ट। यदि मान लीजिए कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, हमारे जीवन में पूरी हो, तो सोचिए, आपको यह प्रार्थना करने से पहले अपने अंतःकरण में विकल्पों में जान लेना चाहिए या विचार करना चाहिए कि क्या मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ, परमेश्वर को जो पसंद है क्या मैं वो कर रहा हूँ, परमेश्वर की जो योजना है क्या मैं उसके अनुसार चल रहा हूँ। इस पर ध्यान दीजिएगा। आज की वास्तविक संग्रहता को एक बार फिर पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे तब आपको सच्चाई से आपकी आत्मा अवगत होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन आज परमेश्वर की इच्छा की पूर्णता चर्च के माध्यम से होती है। चर्च को यदि हिंदी ट्रांसलेशन करके कन्वर्ट किया जाए तो इसका मतलब होता है कलीसिया से। चर्च मतलब कलीसिया, कलीसिया मतलब चर्च। ग्रीक अनुवाद और हिब्रू अनुवाद और हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें सिखलाते हैं चर्च कलीसिया के साथ संबंध रखता है। यीशु ने कहा मैं चर्च बनूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यीशु ने कहा मैं कलीसिया बनूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। चर्च ही है जो शैतान को रोक के रखा है, क्योंकि चर्च किसकी आराधना कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर की। चर्च कौन है? जीती हुई आत्माओं का एक समूह। वे विश्वासी जिन्होंने इस बात की हमको अंगीकार कर लिया कि हम पाप के लिए मरे हुए हैं और ईश्वर में युवानियों के लिए जीवित हैं। वे विश्वास